हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा हमने कल क्लास के लास्ट में आप लोगों से क्या कहा था कि हम लोग ठोस के सामान्य गुण पढ़ेंगे, बट कुछ उनमें जो बातें हैं वो आप लोगों को मैं अभी नहीं समझा नहीं पाऊँगा। उसे समझने के लिए जो टॉपिक पढ़ना चाहिए सबसे पहले, आज वही हम टॉपिक को कवर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ठोस के सामान्य गुण। तो वो टॉपिक में ऐसा क्या क्या बात होने वाली है जो टॉपिक में हम इंटरेस्ट लेके पढ़े। बात सही आती है ना, हर चीज़ में इंटरेस्ट है। चले देखते हैं। पहला तो है क्वथनांक। हम लोग बात करेंगे क्वथनांक और क्वथन। बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग में क्या अंतर होता है। दोनों सेम सुनने में लगता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट है और एक बॉइलिंग है। और मिल्टिंग पॉइंट और मिल्टिंग में क्या अंतर होता है। दोनों एक समान होता है, ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, ये बताएंगे। और बताएंगे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग में क्या अंतर है, यानी कि हिमांक और हिमकरण दोनों सेम है, क्या अंतर है दोनों में, ये भी बात करेंगे। और बात करेंगे कंपर्सिबिलिटी क्या होता है, कि संप्रियता वो क्या होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। डेनिसिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आज। ये सब कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद ही हम उस कॉन्सेप्ट को डील कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। पहला देखते हैं क्या क्वथन और क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंट है। दोनों सेम है या कुछ कुछ डिफरेंट है, चलो देखते हैं। पहला बात है बॉइलिंग। बॉइलिंग को हम समझते हैं जब कोई पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो गैस के फॉर्म में बदल जाता है, यानी कि सॉलिड को जब हीट करते हैं तो किस में बदल जाता है, गैस के फॉर्म में, राइट। यह प्रक्रिया यह प्रोसेस क्या कहलाती है, क्वथन, यानी कि बॉइलिंग। सपोज दैट कोई भी सॉलिड है, उसको हीट करना स्टार्ट कर दिए। अब हीट करने के बाद वो कौन से फॉर्म में आ गए, गैस के फॉर्म में, वो बॉइलिंग कहलाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट में देखते हैं क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इससे थोड़ा डिफरेंट, इसमें भी वही होगा, सॉलिड को जब हीट करेंगे गैस में बदल जाएगा, राइट। बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, ये किस टेम्परेचर पे सॉलिड से गैस बन रहा है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट हमें ये बताता है कि वो किस टेम्परेचर पे जाके सॉलिड से गैस के फॉर्म में बदल रहा है। सॉलिड से सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में आ रहा है, हमें कौन बताता है, बॉइलिंग। और बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या बताता है, सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म आने में कितनी हीट की ज़रूरत पड़ी, हमें बॉइलिंग पॉइंट बताता है, राइट। तो लिखिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, क्वथनांक क्या है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, राइट। उसको हीट करने के बाद वो ताप के जिस मान पे जाके हीट हो जाए, पदार्थ के मान को क्वथनांक कहते हैं। जैसे देखो पानी है, इसमें हीट करते गए ये 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे आ गया और ये गैस में बदल गया, बॉइलिंग हुआ। और कितना डिग्री सेल्सियस में हुआ, 100 डिग्री। हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वो पॉइंट बताओ जहाँ पे जाने के बाद वो गैस में बदल गई, वो पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये चलते हैं हम दोस्तों। सबसे खतरनाक बात, समझने वाली बात है, द्रव्यनांक और गलनांक एक बात है। वो कैसे समझते हैं, देखो ब्रो, हम क्या बोले थे, द्रव्यनांक और गलनांक कैसे है। देखो ठोस पदार्थ से, सपोज दैट ये बर्फ में, बर्फ को जब हीट किया जाए तो वो क्या बनेगी, पहले वो पिघलेगी, बर्फ पिघल के पानी में बदलेगी, यानी क्या बना, देखो बर्फ से क्या बना, हीट किए, आइस को हीट किए तो वाटर बना, वाटर को हीट करेंगे तब जाके क्या बनेगा, गैस, राइट। हम लोग को द्रव्यनांक समझना और गलनांक क्या होता है, दोनों एक सेम है। देखो बर्फ को थोड़ा सा हीट किए, वाटर में बदल गया, द्रव्य में बदला, इसीलिए इसको कहते हैं द्रव्यनांक। द्रव्य में बदला इसीलिए द्रव्यनांक। अब देखो
बर्फ से पानी में बदला, क्या बोल रहे हैं, द्रवनांक। लेकिन बर्फ गल गया इसीलिए इसे बोलते हैं गलनांक। बर्फ गलेगा तो क्या बनेगा, वाटर, इसीलिए इसे गलनांक भी कहते हैं। और बर्फ किस में बदला है, पानी में, यानी द्रव में, द्रवनांक भी कहते हैं, राइट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द्रवनांक और गलनांक एक ही चीज़ होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी एक ही चीज़ होती है, राइट। तो हम लोग लिखते हैं इसका डिफिनेशन, गलनांक या द्रवनांक क्या है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं, राइट। गलन और गलनांक में अंतर है। देखो, बर्फ पिघल के अगर पानी बना है तो गलन बोलेंगे या तो द्रवन बोलेंगे, राइट। लेकिन वो जिस टेम्परेचर पे गला है उस टेम्परेचर के पॉइंट को द्रवनांक बोलते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। अब हम लोग जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, यानी घनत्व क्या होता है। घनत्व, कोई भी पदार्थ ले लो, उसको बहुत से टुकड़े में बदल दो, जब तक न उसका इकाई मात्रक निकले। अब इसका इकाई मात्रक क्या होता है, सपोज लो ये पदार्थ है, क्या है, लकड़ी, ये पदार्थ है, इसका इकाई स्थान तोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक तोड़ दिए, यानी कि इतना सा पॉइंट तोड़ दिए, तोड़ के हटा दिए, ठीक। ये बचा क्या, इकाई आयतन। अभी तो इसका बहुत बड़ा आयतन था, लेकिन इसका तोड़ के इकाई आयतन बचने दिए, ठीक। अब इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब होता है वेट, इसका जो वेट है डेंसिटी कहलाता है। इकाई आयतन का द्रव्यमान डेंसिटी कहलाता है, राइट। अब लिखते हैं घनत्व क्या है, यानी कि डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी। लिखो, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के पदार्थ उसका घनत्व कहलाता है। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, राइट। अब ब्रो एक और बात समझने की बात है, ये सब टॉपिक खत्म हो गया, यानी कि प्रसार। प्रसार को समझते हैं, प्रसार का मतलब होता है फैलाव, समझ लो, अभी इतना सा ही समझ लो, प्रसार का मतलब होता है फैलाव। इसका कोई लैंग्वेज नहीं है, याद रखना। सिर्फ हम लोग जब ठोस के सामान्य गुण पढ़ेंगे ना तो इसका डिटेल में चर्चा होने वाला है, फैलाव। अभी समझ लो, फैलाव का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि ये है, इसको फैलाव, प्रसार करो। संकुचन समझो, कंट्रैक्शन यानी कि संकुचन। संकुचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, एकदम। इसको भी याद रख लो ना, ये याद रख लो, दोनों क्लियर है। अब चलते हैं एक और टॉपिक, ऊर्ध्वपातन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊर्ध्वपातन अगर नहीं पढ़े तो सोचिए कुछ पढ़े हुए नहीं किए। ऊर्ध्वपातन लिख लीजिए, क्या है, पहले समझते हैं ऊर्ध्वपातन होता क्या है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जैसे कि ठोस अवस्था से बिना वाटर में आए डायरेक्ट गैस में बदल जाए। अगर हीट किया जाए, समझो, अगर हीट किया जाए तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल, वाटर का वैल्यू ख़त्म। अगर फिर ठंडा करें तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, वाटर ना बने। अब ये कौन सा चीज़ है जो ऐसा कर सकता है, कपूर है। उसे अगर गर्म करेंगे तो डायरेक्ट वाष्पीकृत हो जाता है, अगर ठंडा करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, राइट। अब देखते हैं ऊर्ध्वपातन किससे करते हैं। लिखिए, वैसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, राइट। समझ गए आप लोग। एग्जाम्पल में कपूर लिख लीजिए। कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता मतलब ये होता है जैसे कि गुब्बारा है फुला हुआ, इसे हाथ से थोड़ा दबाते हैं तो क्या होगा, अपना जो एरिया था उसका गुब्बारे के एरिया से और कम हो गया, यानी कि इसे हम कह सकते हैं संपीड्यता क्या है, यानी व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। लिखो, दाब लगाने पर किसी पदार्थ के आयतन में कमी आ जाने की क्रिया को संपीड्यता कहते हैं, यानी कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, राइट। क्लियर है। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए जितना चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हम आज वो पढ़ चुके हैं। एक और टॉपिक पढ़ लीजिए, कंप्लीट ही हो जाएगी। वो क्या है, विसरण। विसरण क्या होता है, पदार्थ में ही जाके मिलता है। परफ्यूम जब हम लोग मारते हैं तो क्या होता है, चारों बगल फैलने लगता है। इसका मतलब हवा तो है पहले से यहाँ, यानी पदार्थ का पार्ट है यहाँ पे, वो पदार्थ में ही फैलना स्टार्ट हो गया, यानी विसरण कहलाता है। चलो लिख लेते हैं,
विसरण किसे कहते हैं? विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करता है। राइट। आज का टॉपिक क्लियर हो चुकी। अगर इस टॉपिक में कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, आपको आंसर भी आराम से दिया जाएगा, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगी। अगर उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी तो आपके लिए एक वीडियो बनाई जाएगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक, और 2 पॉइंट पढ़ा दें क्या? पढ़ाई देते हैं। जैसे कि हम लोग ने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बताया था, हिमांक, ये दोनों क्या होता है इसी से समझ में आया। हिमांक यानी कि जम गया। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाता है हिमीकरण। राइट, फ्रीजिंग बोलता है इंग्लिश में। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं हिमीकरण। लेकिन द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने के लिए उसे किस टेम्परेचर पे आना पड़ा, उस द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में बदल गई, उस टेम्परेचर को हिमांक कहते हैं। अब पानी से बर्फ़ बनने में कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान पड़ा? 0 डिग्री, यानी यही 0 डिग्री हिमांक कहलाता है। राइट, ये तापमान पे डिपेंड कर रहा है, ये तापमान पे डिपेंड नहीं करता। सब में वही उसी प्रकार था। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे फिर। अभी के लिए इतना ही।